मेरी क्या यहाँ पे दुकान है, तो वो लोग, वो जो था जिसकी पहचान हुई है, वो पूरा दिन से यहीं था। अच्छा, दिन में यहीं पे थे वो? हाँ, दिन में पूरे दिन से यहीं था, वो रेकी कर रहा था। भट्ट साहब की बहुत बड़ी बहादुरी है, अगर ये नहीं होते तो एटीएम लूट जाता। एटीएम लूट जाता है। और मकसद ही उनका वही था। कितना केस था एटीएम? केस तो मिनिमम करोड़ रुपए था, क्योंकि हाँ करोड़ रुपए मिनिमम था। मतलब ये कह सकते हैं आपकी बहादुरी कारण वो बच गया। बिल्कुल मेरी बहादुरी के कारण बिल्कुल SBI के करोड़ रुपए बच गए। हाँ। गाड़ी के पास है हम, गाड़ी ऑन थी, गाड़ी में चाबी थी, गाड़ी को खोल के देखो, गाड़ी में बड़ी वाली जो घर में यूज करते हैं टंकी है ना, गैस टंकी, वो और वो 3 फीट का वो कटर, गैस कटर काटने वाला वो, और 2-3 रोड, मजबूत रोड। मतलब आपकी उनके साथ फाइट कितनी देर हुई? कम से कम 7 मिनट फाइट हुई है मेरी। वो मतलब बेहोश करने के मूड में था वो, कि गार्ड को बेहोश करके घेर दे और फिर ATM आराम से लूट लिया हम। उनका ये मकसद था। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदर्श नगर पोंक, हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं तो केड गांव में मैं मौजूद हूं। उदयपुर उपखंड का ये गांव है और इस वक्त मैं बात करूं तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और पीछे देख रहे हैं SBI बैंक का ATM है। और इस ATM में रात को एक ऐसी घटना घटित होती है कि यहाँ के जो गार्ड है उनकी बहादुरी के कारण एक बहुत बड़ा हादसा, मैं तो यही कहूँगा हादसा होते होते टल गया है। कि ये बता रहे हैं कि रात में जो घटना हुई है, पूरी घटना के बारे में हम जो गार्ड साहब हमारे साथ हैं इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे आते हैं और घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे उनसे काफी देर तक फाइट होती है और उस फाइट में फिर जंग जीत जाते हैं यहाँ के गार्ड साहब। और इनकी बहादुरी के कारण मैं बताऊं, मैं तो ये कहूंगा कि इनकी होशियारी के कारण बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे हादसा होते होते बच गया। वरना इसकी आप ये देख रहे हैं तस्वीर, ये साफ सुथरी तस्वीर है, ये तस्वीर चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ के गार्ड साहब एक बार उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्ते। नमस्कार सर। क्या नाम? मुकेश कुमार सैनी। मुकेश जी, क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा था? नाइट ड्यूटी पे था, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ अप्रैल 2021 से जी। और 1-1:30 बजे तक मैं यहाँ कुर्सी गाल के बैठा हुआ था। अच्छा, ATM के बाहर? हाँ, यहीं पे कुर्सी गाल के यहीं पे रहता हूँ बाहर। ठीक है। और जैसे 1:30 बजे के अंदर मैं अंदर चला गया। जी, कहाँ कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ? पूरा घटना यहाँ पे चेयर यहाँ पे रख दी मैंने, ये मेरा बेडरूम है। यहाँ पे मैं चटाई बिछा के पंखा, मच्छर परेशान ना करे, 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए चला गया। रात को कितने बजे? ये बात है 1:55-56 मिनट की बात है ये। फिर वो बंदा आता है, ये बजाता है और ये खुलवाता है। वो कौन आता है? वो एक मतलब उसका मुंह तो दिखाना ही हुआ था, नॉर्मल बंदा था एक। वो आता है। कितनी उम्र थी? उम्र तो होगी 16-17 साल के समथिंग होगा वो। तो वो ये खोलने के बाद मेरे से बोलता है कि भाई साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उनको पता था कि आप अंदर हैं? अंदर तो उनको तो पता है, यहाँ चेयर है, मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, मैं खुद वो रेकी कर रहे थे पहले से, पता है कि गार्ड एनी टाइम है यहाँ से 21 से, तो मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ। मेरे पहले भी गार्ड था, नाइट ड्यूटी हमेशा रहती है यहाँ पे गार्ड की। तो मैं जैसे उसकी गाड़ी देखने लगा तो वो उस तरफ वो गाड़ी खड़ी हुई थी, वो हुंडई थी, वो i10 थी क्या? i10 थी। कौन को सेलेक्ट करोगे? i10 गाड़ी थी उसकी। अच्छा, गाड़ी कहाँ खड़ी थी? वो उन दुकानों के थोड़े साइड में थी। अच्छा, गाड़ी कितने बंदे थे? बंदे तो उसमें वो तो पता नहीं गाड़ी के अंदर कितने थे, वो तो भागे उनके, लेकिन वो मेरे साथ आसा हुआ एक तो मेरे को आप लोग यहाँ पे 1 बजे तक बैठे थे, गाड़ी कब आके खड़ी हुई? गाड़ी वो पता नहीं मेरे बाद में आई है, वो वैसे साइड में तो शायद पहले से घूम रही हुई, वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो घटना के वक्त ही देखी थी मैंने। अच्छा। हाँ, तो क्या करते हैं कि मैं बाहर आ जाता हूँ और उनकी गाड़ी यहाँ पे झुक के देखता हूँ। ये आप देखो, ये मौका की जगह यहाँ पे वो गाड़ी उस कोने पे खड़ी हुई थी। अच्छा। वो दुकान वाला लास्ट कोना ना जी, हाँ, उस तरफ उसका मुंह था, पीछे की नंबर प्लेट थी नहीं। आप लोग यहाँ पे खड़ा हुआ और वो बंदा जो मेरे साथ था, वो जगह के लाया था मेरा, उस गाड़ी का साथ था ना वो बंदा बोला ये गाड़ी है। मैंने बोला मारुति ना तो मेरे को चलानी आती है ना, मैं इसके बारे में नॉलेज है। इतने पीछे से है ना, इस खंबी का उल्ले लुका हुआ था या इधर कहीं से लुका हुआ था दुपट्टा। अच्छा, जो बंदा आपको जगा के लाया वो आपके पीछे खड़ा था? वो मेरे पीछे नहीं था, वो तो मेरे सामने था, पीछे से कोई दूसरा बंदा था। दूसरा बंदा है? अच्छा, हस्ट फुस्ट बंदा था। अच्छा, आप उससे बात कर रहे थे? बात कर रहा था और मैं गाड़ी की तरफ देख रहा था। पीछे से आता है और मेरा मुंह बीत के और यहाँ से पकड़ के मेरे को मुंह तक आने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। हाँ, काले दुपट्टे से मुंह बांध रखा था उसने। फिर काफी उसका दुपट्टा मेरे हाथ आने के बाद मतलब 5-7 मिनट अच्छी फाइट होती है, बढ़िया फाइट होती है। मेरे चिल्लाने से
काफी के ऊपर है, हमारे पीओ साहब रहते हैं, अंशुल जी नीचे आओ, रमजान ये भाई ये दुकान वाला, उनको काफी मैं पूरे होश फुल जोर लगा के बोल रहा था। लगभग कितने बजे घटना है ये एग्जिट? 1:56-57 की घटना है ठीक है। नाइट को। अच्छा, वो आपके मुंह को पकड़ रखे हैं उन्होंने और छूट गया मेरा, ये देखो मुंह कट गया यहाँ पे, और मेरे दांत है ना, ये दांत मेरे खुद के दांत है मेरे मसड़े के अंदर, वो बिछाना इस तरह मसलने के लिए, वो बिछाना इस तरह मसलने के लिए, वो मतलब बेहोश करने के मूड में था वो, कि गार्ड को बेहोश करके घेर दे और फिर ATM आराम से लूट लिया हम। उनका ये मकसद था। तो फिर ये बंदे वो वहां से बोल गए तो वो क्या कि दुपट्टा छुटवा से, दुपट्टा मेरे हाथ में रहेगा, और वो छुटा के भाग गया इधर अच्छा, से। आपकी उनके साथ फाइट कितनी देर हुई? कम से कम 7 मिनट फाइट हुई है मेरी उनके साथ। अच्छा, हाँ, तो वो दूसरा अच्छी, भी- हाँ, उनकी लात भी चली है, मेरी लात भी वो चली है, नहीं, उनकी मेरी हड्डी वो दूसरा भी आ गया था क्या? वो दूसरा भी आ गया? नहीं, दूसरा तो भाग गया था, हमारी फाइट देखते हैं ना, वो तो ये बोल गया ना, मैं चिल्लाने लग गया, तब वो बोल गया ना, तब वो भाग गया, तब वो भाग गया। अब दोनों फाइट हुई, फिर ये बंदा वहां से बोला ना, नीचे आने की कोशिश की उस बंदे ने, इतनी देर में वो छोटा से और सीधा अच्छा, आप चिल्लाए जब तभी कोई यहाँ से ऊपर से निकल के आ गया? हाँ, फाइट करते करते चिल्ला रहा हूँ मैं, फाइट करते करते चिल्ला रहा हूँ, पूरे जोर शोर से चिल्ला रहा हूँ। फिर वो इधर से निकल गया, फिर ये बंदा आ गए, दो मेरे पास बंदे आ गए, फिर वहाँ खड़े खड़े दूज रहा था, और दोनों बंदे आ गए, तो फिर वो गाड़ी के पास आया, तो मुझको आ गया मैं, वो देखो फिर वापस आया? साथ में मेरे वो था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो फिर वापस गाड़ी के पास? गाड़ी छोड़ गए थे ना वो, तो वो अपनी गाड़ी को लेने वापस आया। वो ये नहीं पता कि कौन सा बंदा वो इधर से भाग गया वो है, या उधर से छुटा के गया वो है। वो गाड़ी के पास आया, गाड़ी के पास हम 3 हो गए, फिर हम वो ईंट उठा के मैं भगाने लगा ना, वो भाग गया। फिर हम गाड़ी के पास जाके देखे, गाड़ी ऑन थी। अच्छा, चाबी गाड़ी के अंदर आप फिर भी उनसे लड़ते रहे? फिर भी ऑन थी, गाड़ी में चाबी थी, गाड़ी को खोल के देखो, गाड़ी में बड़ी वाली जो घर में यूज करते हैं टंकी है ना, गैस टंकी, वो और वो 3 फीट का वो कटर, गैस कटर काटने वाला वो, और 2-3 रोड, मजबूत रोड, मतलब गाड़ी में रखी हुई थी। और मतलब वो पूरे प्लान के साथ आए थे इसको काटने का? मोबाइल भी गाड़ी के अंदर ही था। अच्छा, हाँ, उनका प्लान तो ये था दोबारा, तो वो ये सोच रहे थे हमारी गाड़ी यहाँ से निकाल के ले जाएं तो हम। फिर आप लोगों को पता चल गया, वो लोगों को आप जगह लेते, पकड़ लेते? आ गए तो वो छुटा के भाग गया, फिर तो आ गए बंदे, गांव वाले 10 बंदे हो गए थे मेरे पास। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, 10 मिनट में मेरे गुड्डा थाना से गाड़ी आ गई, और चौकी से भी गाड़ी आ गई, दोनों गाड़ी 10 मिनट के अंदर पहुंच गई। 8-7 पुलिस वाले हो गए, 10-12 हम हो गए। फिर कम से कम 1-1.5 घंटा पूरी गलियों को छाना है, पूरे गलियों को छाना भी है। फिर एक गाड़ी गश्त की है ना, वो उस साइड देखने जा रही थी, खटखट साइड। फिर वो मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा बंदा छुटा के भागा, जींस पहन रखी है और सिर में बाल नहीं है, छोटे बाल हैं। तो पुलिस वाले उस आधार से वो मिल गया, उसको पकड़ ले आए। अच्छा, पकड़ लिया कि रात को? पकड़ लिया, रात को पकड़ भी लिया। दोनों को पकड़? नहीं, एक पकड़ा गया, वो एक भाग गया, वो खेतों। और गाड़ी पकड़ी गई? गाड़ी पकड़ी गई। अच्छा, कितना केस था ATM? कितना केस था ATM? केस तो मिनिमम करोड़ रुपए था। हाँ, करोड़ रुपए मिनिमम था। मतलब ये कह सकते हैं आपकी बहादुरी के कारण वो बच गया? बिल्कुल मेरी बहादुरी के कारण बिल्कुल SBI के करोड़ रुपए बच गए। हाँ, कल लोड ही होके गया था, आके मैंने है ना साफ सफाई करके वो जो लोड होते हैं, वो केस के वो जो सील पैक जो होते हैं ना, वो कागज वो यहाँ पे जलाए हुए हैं, देख लो। अच्छा। हाँ, कल ताजा ही लोड हुई थी मशीन। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम था? भागीरथ नाम है जी। अच्छा, यहीं से? हाँ, यहीं से हैं, केट गांव अच्छा, से। क्या करेंगे जो? ये काम चल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रैक्टर के पास भी जाके चाबी उबी देखी है जाके, और आदमी आगे 4 पैर डाल के सो रहा था, तो वो उठ गया। उठने के बाद में बोले क्या बात है? बोले हम तो ऐसे ही नींद नहीं आ रही, ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा। तो वो बेचारा MP का था, वो थोड़ा डरपोक आदमी था। बोले भाई साहब यहाँ मत रहो, आप बाहर। फिर थोड़ी देर बाद में इधर वो आवाज आ गई, फिर वो बोला उसको पुलिस वाले पकड़ ले गए। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे आप? ये घटना तो बहुत निंदनीय घटना है, लेकिन एक गार्ड साहब की बहादुरी, गार्ड साहब की बहुत बड़ी बहादुरी है। अगर ये नहीं होते तो ATM लूट जाता। ATM लूट जाता है। वो मकसद ही उनका वही था, वो मकसद से आए थे वो। बिल्कुल। और ये भाई है जो कह रहे हैं कि ये रात को फिर जग के आया था। कैसे क्या कुछ हुआ आपको? कब पता चला? मैं सर सो रहा था, मैं तो लगभग कितने बजे घटना? मैं उठा तो 2:04 या 5 मिनट हो रहे थे। कैसे आपको मतलब नींद कैसे खुली आपकी? एकदम से चिल्लाने की आवाज आई, फिर छोटा भाई ऊपर से आया। उसने कौन चिल्ला रहा था? ये गार्ड साहब की चिल्लाने की आवाज आई, ठीक है। और छोटा भाई ऊपर सोता है छत पे, तो वो आके मेरे को बोला कि वो गार्ड साहब तेरे को आवाज लगा रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई क्या बात है। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने गार्ड साहब से पूछा ऊपर से ही बालकनी में से, मैंने कहा गार्ड साहब क्या बात हो गई? तो इन्होंने बोला कि यार कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, आप नीचे आओ एक बार। तो हम दोनों भाई नीचे भग के आए, यहाँ आके पूछे कि गार्ड साहब क्या बात हो गई। जैसे ये बात बताने लगे,
वो तो उनमें से एक बंदा था जो गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब लेके जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड साहब ने की वो रहा हम तीनों लोग उसके पीछे भागे, तो वो आगे फरार हो गया। अंधेरे में हमने जाने की कोशिश नहीं करी, क्या पता अच्छा, गाड़ी छोड़ के भाग गया। हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गया वो। फिर हम वापस आए, मैंने मेरे दोस्तों को फोन करा कि भाई उसको पकड़ते हैं। फिर मेरा एक दोस्त गाड़ी लेके आया, 3-4 जनों को वो साथ लेके आया। फिर थाने में फोन कर दिया, 3 गाड़ियां थाने की हो गई थी हमारे पास, पुलिस वालों की 1 गाड़ी हमारी थी। हम लोगों ने खूब चारों तरफ गाड़ियां दौड़ाई उनके पीछे, ढूंढने की कोशिश करी उनको करीब 1-1.5 घंटे तक। फिर अच्छा, 1-1.5 घंटे तक आप घूमते रहे? हाँ, 1-1.5 घंटे तक हम चारों तरफ ढूंढते रहे। हर गली में देखा है हमने, इधर खेतों की तरफ जाके देखा, ईदगाह की तरफ, बामलास की तरफ, चारों तरफ हमने ट्राई करी है। फिर साहब का फोन आया, हम लोग यहीं थे कि मिल गया है वो, तो साहब लेके आए। फिर उसका पहचान करवाई गार्ड साहब से। अच्छा, 2 लोग थे, उनमें एक पकड़ा गया? हाँ, एक पकड़ा गया। अच्छा, गाड़ी यहीं छोड़ गए थे? वो सर गाड़ी यहीं छोड़ गए थे? वो सर मेरी क्या यहाँ पे दुकान है, तो वो लोग, वो जो था जिसकी पहचान हुई है, वो पूरे दिन से यहीं था। अच्छा, दिन में यहीं पे थे वो? हाँ, दिन में पूरे दिन से यहीं था, वो रेकी कर रहा था। मेरी दुकान पे उसने 2 या 3 बार सिगरेट लिए और यहीं था, आसपास ही था वो। अच्छा, दिन में उन्होंने प्रॉपर रेकी की? वो क्या है किशोर जी, दिन में रेकी कर रहे थे और दिन में उनको पता है कि कैमरे के भी क्यों मौजूद, गार्ड ड्यूटी आने के बाद तो मौका मिलेगा नहीं। कैमरे के भी वो स्प्रे किया है, कैमरे को स्प्रे मारा हुआ है, कैमरे के भी देख लो पूरा ब्लैक है, ताकि हाँ अपनी वो फोटो है ना वो ना आ सके। देख लो स्प्रे किया हुआ है, इस कैमरे के भी स्प्रे किया, फिर उसके अंदर बाद में बढ़ाया। और यहाँ छुआ भी है वो, यहाँ छुआ वो स्प्रे के उनके निशान भी लगे हैं, यहाँ पर निशान है, इसे सब जगाने की कोशिश भी की। अच्छा, ये देखो स्प्रे के निशान। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं पूरा घटनाक्रम एक गार्ड की होशियारी से बच गया है। जिस प्रकार से मैं बात करूं तो ये कह रहे हैं कि कल 1 करोड़ रुपए का इसमें पैसे वो डाल के गए थे, लेकिन एक गार्ड की बहादुरी के कारण इतना बड़ा हादसा टल गया है। मैं तो सैल्यूट करूंगा इस गार्ड साहब को, और एसबीआई को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे गार्ड साहब हैं जो अपनी बहादुरी के कारण, जिन्होंने इतनी बड़ी सुरक्षा यहाँ पे दी है अपनी जान को जोखिम में डालकर, वरना ये भी भाग सकते थे। अगर उनके पास हथियार होते तो वो इनके ऊपर वो हमला भी कर सकते थे, इनको चोट लग सकती थी, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उनकी परवाह नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ परवाह की अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी को समझते हुए इन्होंने बेखूबी एसबीआई बैंक की ड्यूटी ले रखी थी तो उस ड्यूटी को बेखूबी निभाया, और अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए इन्होंने उन केस को पूरी तरीके से बचाने का काम ही नहीं किया। अपितु वो अपराधी है, उनको पुलिस की पकड़ में भी इन्होंने मतलब रात भर ये घूमते रहे हैं और वो अपराधी एक पुलिस की पकड़ में भी आ गया है। सैल्यूट करना चाहूंगा मैं गार्ड साहब को, और ये कहना चाहूंगा एसबीआई को कि ऐसे गार्ड साहब को आपको सम्मानित करना चाहिए, शासन प्रशासन को जिला स्तर पर सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इनकी बहादुरी के कारण इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जी।